और आज हम दोनों लेके आए हैं आप लोगों के सामने अपनी लव स्टोरी। तो हमने आप लोगों से एक प्रॉमिस किया था कि जब हमारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे 1000 और वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम आपको अपना लव स्टोरी बताएंगे कि हमारी जो शादी है या वो लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, उसके बारे में बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने पति से। वो बताएंगे कि हम लोग कैसे मिले थे। याद है कुछ? हाँ याद है। क्या याद है, बता। मैं पहली बार जब देखने गया था ना अपनी भाभी को, हाँ, मैं अपने बता देती भैया हूँ। के लिए। मैं बताती हूँ सही से। हाँ, बताने वाले, जब हम लोग पहली बार मिले थे तो ये अपनी भाभी देखने आए थे, यानी अपने भाई के लिए अपनी भाभी देखने आए थे। भाभी की जगह मैंने इसको देख लिया था चश्मा पहने हुए। एकदम छोटी सी थी इतनी। तो हम, मेरी दीदी बुआ की लड़की यानी इनके भाई के साथ शादी उनकी होने वाली, तो ये लोग देखने आए थे फर्स्ट टाइम। तो इन्होंने मुझे देख के समझा कि ये लड़की मतलब देखी गई है अपने भाई के लिए। ये तो बहुत ये तो छोटी, बहुत छोटी है। ये तो बहुत छोटी है। और कितना टपर टपर बोलती, ऊपर से चश्मुद्दीन है। मैं चश्मा लगाते थे टेस्टेड वाला। तो फिर इन्होंने ना उस टाइम हम लोग घर पे गए, उसके बाद मंदिर में मिले थे फर्स्ट टाइम, फिर घर पे गए। तो ये हम पे बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे वहाँ पे, तुम क्या पढ़ रही हो, मतलब क्या बनना चाहती है, ऐसा वैसा है। तो फिर हमने कहा ये मम्मी ये मुझसे इतने ज़्यादा क्वेश्चन क्यों कर रहा है ये लड़का। तो मैं ऐसी बात करती हूँ, मतलब ये कि मुझसे देखने आए दीदी को, हम क्वेश्चन मुझसे कर रहे हैं। तो मैं बोले कोई याद नहीं कर रहे तो क्या हुआ है, पूछ लेने तो बता दो हाँ क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो इन्होंने पूछा तुम क्या करना चाहती हो, तो मैंने कहा मैं क्या बोलते आर्मी ज्वाइन करना हाँ, चाहती हूँ। आर्मी ज्वाइन करेंगे। आर्मी ज्वाइन कर। नवोदय विद्यालय छोड़ के आएंगे और आर्मी ज्वाइन करने जाएंगे। तो फिर आर्मी में क्या बताओगे, क्या बनना चाहोगे? तो इतना मुझे नहीं पता था उसके बारे में, हाँ क्या होता है या नहीं, बस ये था कि हाँ मुझे आर्मी में जाना है, मुझे भी वर्दी चाहिए। तो ठीक है, फर्स्ट टाइम वहाँ पे मिले थे। सेकेंड टाइम लोग मिले थे इनके, जब हमारी दीदी का रोका था तो हम इनके यहाँ पे गए थे। लेकिन तब कोई भी ना, फर्स्ट टाइम मिले तब भी कोई हम लोग एक दूसरे को ना मतलब प्यार नहीं करते थे, कोई फीलिंग नहीं थी। सेकेंड टाइम भी नहीं कोई फीलिंग थी जब रोका था। ठीक है, और इनकी बातें चला करती थी मेरे यहाँ पे, और इनके यहाँ पे भी बातें चला करती थी थोड़ी बहुत कि हाँ ठीक है ऐसा वैसा। और फिर जब रिंग सेरेमनी थी मेरी दीदी की, ये भी आए थे। और भाई दूल्हे का भाई है तो आएंगे तो जरूरी। और हम भी दूल्हे की दुल्हन की बहन है, दूल्हे की बहन नहीं दुल्हन की बहन है, तो भाई होंगे तो जरूर शादी में। तो वहाँ पे मुझे थोड़ी थोड़ी सी ना इनकी बातें होती थी, हल्का हल्का सा लगता था कि हाँ फीलिंग थोड़ी फील थोड़ी, करते थे मुझे, है ना? बहुत कम कम। हाँ, बहुत कम कम किया और ना करती तो थी, सच बताओ ना। ये मुझे नोटिस किया करते थे, करते थे नहीं, नोटिस। नोटिस नहीं सच सच करता। बता, हाँ, सच कैमरे के हल्का सामने। हल्का हाँ, हल्का थोड़ा हल्का थोड़ा सा हल्का, नोटिस थोड़ा एक दूसरे थोड़ा। को करते थे हम भी, थोड़ा ये भी। तो ना इनको बुलाया गया, तो मैं बोलती थी इनसे बोलूँ क्या, मैं भाई तो बोल नहीं सकती, नाम ले नहीं सकती, और जीजा बोलूँगी तो अभी कैसे बोलूँ। तो मैं गई, मैंने कहा इनसे, बाहर बैठे थे कुर्सी पे मेरे घर के बाहर, मैंने कहा अंदर चलो मम्मी बुला रही हैं, नाश्ता कर लो चल के। तो बोले ये बैठे रहे, ये आए नहीं थे, आप नहीं गए थे ना घर पे? नहीं, मैं नहीं अंदर गया। नहीं गए थे ये। तो फिर उस थोड़ी देर बाद फिर सारे लोग नाश्ता सा करके वापस चले गए थे। फिर इंतजार था शादी का हमें, ना इनका नंबर मुझे मैंने लिया था ना इन्होंने मेरा लिया था, क्योंकि फ़ोन ही नहीं था मेरे पास पे। भाई का था, भाई का चलाते थे, लेकिन क्या था सिर्फ भाई देते थे फ़ोन गेम के लिए। उन टैबलेट था, उसमें गेम खेल सकते थे, उसमें सिम वगैरह नहीं पड़ी थी। तो कैसे बात करें, कैसे मिले। तो इनकी बहुत याद आती थी कि कैसे भी नंबर मिल जाए जुगाड़ करके, और मम्मी वाले फ़ोन से, छोटा कीपैड वाला फ़ोन था उनका, उससे बात करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। फिर भी तब थोड़ी थोड़ी थी, लेकिन ऐसा लगता था कि नंबर मिल जाए, एक बार बात करके देखते हैं। मिले थे हम लोग शादी में ना। हाँ, शादी फिर में। मिले, शादी में मिले। 1 मार्च। 1 मार्च को शादी थी दीदी, 1 मार्च 2017, है ना? 2017। 2017। हाँ, 1 मार्च 2017 को मेरी दीदी की शादी थी। तो आए और मैं तैयार थी, लहंगा पहनी थी यार। इन्होंने मुझे लहंगे में देखा तो कैसा लगा था बता? अच्छे लग रहे नहीं सच सच बताओ कैमरे में, हाँ? कैसे लग रहे थे लहंगे में देखा? अच्छे लग रहे थे। तुझे बता दे के कह रहे थे कयामत ढा रही थी। ठीक है, इतनी अच्छी लग रही, कुछ कहने को नहीं, बहुत मतलब ऐसे नहीं बोल सकते ना सबके सामने। तो क्या हुआ, फिर उसके बाद में हमने मौका देखा कि कैसे भी इनसे बात करते हैं। और ये भी बात करने के लिए थे हम लोग, ये सोच रहे थे ना कि कैसे भी बात कर पाए, सोच रहे थे आप। मेरे भी अंदर ये था कि कैसे भी बात करते हैं। बात तो तुमने शुरू करी थी।
हाँ इशारा इसने किया था, बुलाया था तुमने ही था ना। तो मेरे अंदर एटीट्यूड बहुत था, इनके अंदर भी एटीट्यूड था, लेकिन ये था पसंद दोनों एक दूसरे को करने लगे थे बाद में। तो शादी में देखा हम लोग, जो अंदर रूम था, रूम के अंदर भावरे पड़ रही थी, जो शादी मतलब मंडप था वो रूम में ही था एक। तो स्कूल में शादी हुई थी, कॉलेज में तो कॉलेज पूरा वहीं शादी हुई थी, अंदर शादी चल रही थी, बाहर हम लोग गेट के पास खड़े होकर बात कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने क्या पूछा था, हेलो, तो मैंने कहा हाय, तो सैलरी पूछी थी? नहीं सबसे पहले ये नहीं, मैंने कहा कैसे हो, इन्होंने कहा ठीक है, हमने कहा तुम्हें याद नहीं है, तुम प्यार ही नहीं करते, जाओ। अरे हम करते हैं भाई। इन्होंने कहा कि ठीक है, हमने तुम कैसे, मैंने कहा मैं ठीक हूँ, पढ़ाई कैसी चल रही, अच्छी चल रही, तुम बताओ कहाँ हो इस टाइम। तो इन्होंने चेन्नई बताया था, चेन्नई में था। चेन्नई में थे ना, मैंने कहा चेन्नई में हूँ। और मैंने कहा अच्छा सैलरी कितनी है तुम्हारी? 9,000 रुपये। तो इन्होंने बताया 9,000 रुपये। मैंने कहा बस? तो ने कहा इतनी कम है क्या? हमने कहा मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे कौन सा चाहिए, मैंने ऐसे बोला, मुझे क्या लेना देना। तो बोले अच्छा तुम्हें कोई लेना देना नहीं। मैंने कहा नहीं। तब तक आ गए दादा, बड़े वाले दादा जो मेरे जेठ जी हैं, वो आ गए। अब जैसे ही वो आए और हम खड़े थे, ये खड़े थे, मेरी ननद छोटी वाली जो है पलकू वो खड़ी थी, पलकू गायब हो गई और थी पलकू तो फुर गायब पता ही नहीं वो कहाँ, दोबारा नहीं दिखी। फिर हम लोग भी अपने अपने रास्ते तुरंत बदल लिए। ये कमरे मैंने मतलब पलकू पहले खड़े होकर सुनती रही, फिर गायब हो गई, तुरंत गायब हो गई, पता ही नहीं था। फिर इन्होंने इशारा किया कि कमरे में चलते हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है, कमरे में चलते हैं, जिसमें वो पढ़ रही थी भावरे, उसी रूम में, ठीक मंडप के पास। तो चेयर पड़ी थी दो, जो कि खाली थी, और लक उसे समझे कि क्या, ये चेयर इनकी पड़ी थी सामने, जस्ट जहाँ पे भावर पड़ी थी उधर मेरी पड़ी थी सामने। तो मेरी तो है ही चेयर वहाँ पे, मैं तो दादा के साथ ही बैठा था। हाँ हेड थे दादा, लेकिन थे नहीं ना, दादा थे, बड़े वाले दादा नहीं। हाँ बड़े वाले दादा बैठ के करा रहे, कैसे बोल रहे हो? अरे नहीं थे, उधर उधर काम में बिजी थे, तब तो बैठे भी थे सामने, नहीं तो हम नहीं बैठते। तो इशारे चल रहे हैं हम लोगों के वहाँ पे, भाई खूब तगड़े तगड़े। ये हमसे पूछ रहे, हम ऐसे, मुझे नींद आ रही थी तो मैं ऐसे लेट गए थे उस पर चेयर पे, मतलब सरक के ऐसे लेट गए। तो ये इशारे कर रहे कि कैसे भी उठ जाए, और मैं उठ गई। फिर बातें चलती नहीं, उन्होंने पूछा क्या हुआ, ऐसे सारे पूछा कि क्या हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं। फिर एकदम से ये भी सो गए। थोड़ी देर बाद रात हो गई, रात के मतलब सुबह के 3 बज गए थे, 3 या 4 थे जब भावरे पड़ रही थी। तब मेरे मन में एक ख्याल आ रहा कि चले जाएंगे, ना नंबर मिला है, ना बात हुई, कैसे होगा, अब हम लोग क्या करेंगे। और इतनी हिम्मत नहीं, बात की तब भी इतनी हिम्मत नहीं कि नंबर मार, क्योंकि इतना डर था, मुझे डर था कि मतलब अगर मेरे घर वालों को पता चल गया तो हम धुले जाएंगे अच्छे से। और इनका तो ये तो डरपोक है ही है, हम तो लड़की हो गए, हमें तो तुमने अच्छा नंबर क्यों नहीं लिया था? मेरे अंदर बहुत एटीट्यूड था। एटीट्यूड था, तो मैंने नंबर नहीं लिया। मैंने कहा इन्होंने नहीं मांगा सामने तो मैं भी नहीं, और इतनी हिम्मत भी नहीं था, डर था इतना भैया का और पापा का बहुत ज़्यादा। तो भैया बारी है घर जाने की कि हम घर चले जाएंगे रात को। अब हमने कहा घर चले आएंगे तो उनसे बात कैसे करेंगे। तो फिर मतलब रात को ही कहा कि शादी आदि अब ये सब हो गया है, जमाने वालों पड़ गया, खाना ना खा लिया। भैया ने बोला चलो घर चलो। तो हमने कहा घर चलाएंगे। दीदी मेरी थी जो नीलू दीदी मेरी, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं घर नहीं राधा चाहिए, राधा मेरे साथ रहेगी। मैंने कहा मज़े ही आ गया मुझे उस टाइम। तो फिर रात को ना जैसे जैसे सुबह हुई, ये तुम सोने लगे थे चेयर पे बैठ के, ये सोए, मैं धीरे से इनके पीछे, मैं सुबह चेयर से निकले धीरे से, मैंने इनके ऐसे किया, ये उड़ गए एकदम से। ठीक है, इन्होंने कहा कि पानी मिलेगा, मैंने कहा हाँ पानी मिलेगा। पानी नहीं था कहीं पे भी। फिर हमने अच्छे से पानी भरवाया अपने दीदी के लड़के, पानी इनको दिया। फिर क्या हुआ, वहाँ से विदाई हो गई। फिर सुबह विदा हो गए जब तो फ़ोन किया मैंने, तो मुझे बहुत याद आ रही थी, मैं बहुत रो। एक तो दीदी विदा हुई, दीदी की याद है, ऊपर से उनकी भी आई, वो इनकी भी याद आया कि अब नहीं मिल पाएंगे ज़िंदगी में, क्योंकि शादी जाती फिर कहाँ दूल्हे जीजा ईजा आते हैं, दीदी जीजा आएंगे, फिर उनके भाई बहन कहाँ जल्दी आ पाते हैं घर पे, फंक्शन वगैरह हो या तो तब। मैंने सब फिर भी नहीं, और ये तो इनकी नौकरी थी ड्यूटी वाले, तो कैसे आ जाएंगे। मैंने सोचा फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर प्यार सच्चा होगा तो मिलेंगे ज़रूर हम लोग। तो मैंने अपनी दीदी पास फ़ोन किया नाइट को, मैंने कहा दीदी क्या कर रहे हो। तो दीदी ने बोला कि कुछ नहीं बस बैठे हैं। नाइट के शायद 9-10 बज रहे थे, 9 या 10 का टाइम था।
तो 9 बज रहे होंगे। तो मैंने कहा जीजा कहाँ है? तो उन्होंने कहा जीजा बाहर घूम रहे। हमने कहा अच्छा। नहीं नहीं, शादी हुई, उनको तो मतलब पास में बैठना चाहिए, बातें करना चाहिए, एक दूसरे को टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो बोले तुम पूछ लो जीजा से फ़ोन करके कि कहाँ गए हैं। हमने कहा ठीक है पूछते हैं। मैंने फ़ोन किया जीजा के बाद, जीजा का नंबर तो था ही मेरे पास, तो फ़ोन किया जीजा पास। मैंने कहा हेलो जीजा कहाँ हो आप? नहीं पहले हेलो जीजा नमस्ते। तो उधर से कोई मतलब बात नहीं, माइक खराब था मेरा ही फ़ोन खराब था, कीपैड वाला फ़ोन था मम्मी का, वो उसी दिन खराब हुआ, तो इनकी आवाज़ ही नहीं आ रही थी। फिर मैंने 2-3 बार कट कट के लगाया। मैंने कहा शायद कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि वो फ़ोन उठा रहे लेकिन बोल नहीं रहे, क्या हो गया। फिर मैसेज आया कि आई एम नॉट योर जीजू, आई एम मिस्टर LAC दीपक कुमार। LAC दीपक कुमार। LAC लिखा था? नहीं लिखा था पूरा एकदम। मैसेज है क्या, दिखाना शो करना। अब कहाँ होगा वो फोन। तो इन्होंने कहा, मैंने कहा वाह, मैंने मुझे तो सुकून ही आ गया था। भगवान पता नहीं मिलाना चाहते थे ना हम लोगों को। तो मैंने कहा अरे यार मेरा तो धक, और फिर मैंने तुरंत ही टाइप किया फ़ोन में। मैंने कहा हाँ मुझे तुमसे बात करनी है। तो बैलेंस खत्म हो गया। और ये फ़ोन पे फ़ोन कर रहे थे, तो मैं ये भी इधर से फ़ोन पे फ़ोन कर रहे थे कि अब बात हुई है तो बात हो ही जाए, कर रहे थे आप ना कर रहे कि हो ही जाए बात। मैंने तुरंत रिचार्ज डलवाया, और रिचार्ज पहले वैसा वाला चलता था जो 5 रुपए वाला स्क्रैच वाला जो होता है ना, पर्ची वाला, वो। और मेरे पास शायद सिम कौन सी थी, एयरटेल की थी, एयरसेल थी। एयरसेल। तो मैं उसमें जल्दी जल्दी रिचार्ज लाई, 2-3 खरीद के 5-5 वाले सारे लाई थी, 10-10 वाले। भैया रिचार्ज डाला, फिर भी मैसेज वाले। फिर मैंने इनको मैसेज किया कि अभी मेरा फ़ोन नहीं ठीक है, मैं फ़ोन सही करवा के आती हूँ, और मतलब मैं तुमसे बात करूँगी आके, ठीक है फ़ोन है। तो इन्होंने नंबर भी भेजा था, इन्होंने अपना नंबर भेज दिया था टाइप करके। फिर मैं सही करा के आई, रात में भी गई, एक दुकान खुली थी भैया, वहाँ ठीक हो गया, फ़िलहाल माइक ठीक हो गया। आई बात की, रात के हमारी 1-2 बजे तक बात हुई। और इसमें ये यही पूछ रहे थे तुम मतलब तुम्हें गाना आता है, तुम्हें क्या क्या अच्छा लगता है, तुम्हारी हॉबीज़ क्या है, यही सब। मैंने कहा मुझे, हाँ ये कह रहे थे रात को मुझे कहानी सुनाओ। मैंने कहा कहानी मुझे नहीं आती है, तुम क्या बच्चे चीज़ में तुम्हें कहानी सुनाओ। मतलब कोई भी बहाने ढूंढे, तो इन्होंने सबके बैलेंस ख़त्म कर दिए थे, अपने फ़ोन का, जीजा के फ़ोन का, मम्मी के फ़ोन का, और किसका लिया था, प्रदुम का भी लिया था, बड़े वाले दादा का लिया था शायद। नहीं, बड़े वाले दादा का फ़ोन नहीं लिया था, प्रदुम का लिया था। तो सारा खाली, और सारे लोग बात सुन रहे थे, प्रदुम सुनना था। और हाँ अगर ये वीडियो सुनना था, पूजा भी सुननी थी है। और ये वीडियो अगर लंबा हो जाएगा तो हम इसको पार्ट 1 करके लाएंगे, फिर पार्ट 2 हम दूसरे दिन लाएंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो लंबा हो जाएगा, थक जाएगी क्योंकि इतनी लव स्टोरी है। आप लोग अगर सोच रहे इतना आसान है मिलना, और इतने आसानी से शादी हो गई हम लोगों की, मिल गए तो ऐसे ही आसानी से नहीं मिल गए, बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, ठीक है। उसके बाद सारी प्रॉब्लम्स पार करने के बाद हम लोग एक दूसरे से मिल पाए हमेशा के लिए, है ना। तो फिर क्या हुआ, दूसरे दिन इनको जाना था वापस। इनको मैंने फ़ोन किया, फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। फिर सुबह शाम का समय था ना, शाम को 6 बजे की। हाँ तुमने मेरे को सुबह ही बता दिया था कि मुझे जाना है कल। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं फ्री होके बात करूँगा, अभी घर में सब लोग हैं, जब रास्ते में जाऊँगा ना तब बात करूँगा। मैंने कहा ठीक है। तो लेकिन मैंने तब भी एक दूसरे को प्रपोज़ नहीं किया था, बात करने के बाद भी प्रपोज नहीं किया था। जब इन्होंने 3 तारीख को, हाँ 3 तारीख को ये नाइट को गए थे, शाम को निकले थे 6 या 7 बजे। तो फिर उन्होंने रास्ते में पहुंच गए, रात को इन्होंने 12:30 बजे तरफ इन्होंने मुझे बोला आई लव यू, नाउ योर टर्न। हाँ आई लव यू नाउ योर टर्न। तो मैंने कहा कि यार इतनी जल्दी आई लव यू बोल दिया। मैंने उनको रिप्लाई नहीं दिया, आई लव यू का कोई नहीं। तो मैंने ये बोला था, मैंने भाभी से पूछा, फिर भाभी ने कहा कि बोल रहे हैं तो क्या हुआ, रिटर्न में कह दो आई लव यू टू। मैंने कहा हम इतनी जल्दी नहीं कहेंगे आई लव यू टू, इसलिए क्योंकि हम चाहते थे कि ऐसे आई लव यू तो चलते रहते कि आज एक को पकड़ा छोड़ दिया, ऐसा नहीं। मैं चाहती थी जिससे प्यार करूँगी उसी से शादी हो हमारी। तो मैंने इनसे बोला कि ऐसे नहीं, अगर आप मुझसे शादी करोगे तो हम आपको मतलब तब सोचेंगे। तो इन्होंने बोला कि हाँ शादी करेंगे, ऐसे थोड़ी ना, तुम चाहते थे तो शादी हो हमारी। और क्या, सबको बता दिया अपना ये तो चाहते थे कि शादी हो। तो मैंने नहीं,
यार हमारा प्यार ही इतना सब कुछ किया है, आप लोग अगर सुनेंगे तो सोचेंगे कि हाँ बहुत अच्छा। फिर कैसे बोल दिया कि नहीं। तो फिर क्या हुआ, इनसे बोला अच्छा पहले अपने घर वालों से पूछ लो अगर वो करेंगे कि नहीं। मैंने कहा हम चाहेंगे तो घर वाले क्यों नहीं चाहे। मैंने कहा नहीं एक बार पहले पूछ लो तभी मुझसे बात बताओ ना कि हाँ क्या बोला। मैंने कहा अगर ये चाहती हो ठीक है। उन्होंने तुरंत रास्ते में था तभी फोन लगाया था, रास्ते में फोन लगा दिए कॉन्फ्रेंस पे और बोला कि मम्मी मैं लड़की जो नहीं मिली थी भाभी की जो बहन है राधा, और मैं उससे प्यार करता हूँ, हम उससे शादी करना चाहते हैं, यही बोला मम्मी से ना। तो मैंने कहा बात करते हैं। मम्मी ने कहा कम बात करना, ज़्यादा बात ना करना, और ठीक है करो बात लेकिन ज़्यादा ना बात करना ठीक है। कहा हाँ ठीक है मम्मी। और फिर मुझे दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा ज़्यादा बात करने का मतलब क्या है, अगर मम्मी पापा नहीं चाह रहे तो कैसे शादी हो जाएगी। फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं शादी करूँगा उससे और मैं बात करूँगा, वो अच्छी लड़की है, मैं उसे से शादी करूँगा। तो हम लोग की ऐसे बात चलती रही, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई ठीक है। वहाँ पे हम एक एक करके हर एक प्रॉब्लम आपको बताएंगे कि क्या था क्या नहीं, हम लोग बीच में क्या हुआ। लेकिन फाइनली जो हम लोग पहुँचे वो कैसे पहुँचे कि कितनी प्रॉब्लम्स बीच में आई हैं वो आप लोगों को नहीं पता होगा। कितनी प्रॉब्लम्स आए हमारे बीच में बताओ, बहुत ज़्यादा ना। ऐसा भी आया था एक वक्त लगता था कि अब तो कुछ नहीं होगा, हमें लग रहा सब टूट जा रहा है। नहीं ऐसा तो मुझे लेकिन इन्हें पूरा विश्वास था, यही कहते थे नहीं ऐसा नहीं होगा, हम लोग एक होके रहेंगे, शादी होगी, तुम काय टेंशन लेती हो, शादी होगी शादी करेंगे, हम तुमसे ही करेंगे किसी और से नहीं करेंगे। मैं बहुत रोती थी इनकी वजह से, बहुत याद आती। लास्ट वाला जो कंक्लूजन था वो बहुत तगड़ा था, बताएंगे तुमको। तो ये वाला है जो 16 मिनट का हो गया, आगे बढ़ाए कि ना बढ़ाए? बहुत बाद में ना दूसरा। तो अब हम लोग यार 45 मिनट का करोगे क्या पूरा? 16 मिनट का हो गया है ना। 16 मिनट बहुत है। तो ये जो स्टोरी है लव स्टोरी हमारी, ये फर्स्ट पार्ट में ही आएगा क्योंकि ज़्यादा अगर बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो हम सोच रहे हैं कि यही तक अपनी मतलब बताएं कि हाँ क्या नहीं नेक्स्ट पार्ट में हम आगे बताएंगे। हाँ नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे कि हम लोगों जो बीच में कितनी प्रॉब्लम्स आई हैं जब बात आई थी शादी की, और कितने साल के बाद हमारी शादी हुई है, कितना वेट करना पड़ा हमें। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, हमारी लव स्टोरी आप लोगों को जो पार्ट 1 है, हम सोचते हैं कि आप लोग अच्छा रिस्पांस देंगे, इसे प्यार देंगे इस वीडियो को। लेकिन मंजिल से रास्ते कठिन होते हैं लेकिन आनंद भी उन्हीं में आता है। हाँ, तो ये वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, और मेरे चैनल पे अगर नए हो तब सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, आते हैं अपनी लव स्टोरी सेकंड पार्ट लेके जल्दी। इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना। बाय बाय। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मैं जिंदगी पहली बार कैमरे के सामने देख के बोल रहा हूँ। मेरे को कैमरे के सामने अपने आप को देख के बोलने में इतना नहीं है, मैं ये बात कर सकता हूँ लेकिन कैमरे के सामने भगवान कसम बहुत शक्ति चाहिए रहती है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं राजा शर्मा और मेरे पति, मैं इसका पति दीपक। खराब नहीं है ये, अच्छा है। नहीं तुम खराब कर रहे हो, जाओ फिर से बोलो। बैठो बढ़िया प्यार से। वैसा है गर्दन दवाई दे रहे हम उसका मर्डर कर दे रहे। हाँ। तो यार गाइस हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम शुरुआत। तो हेलो गाइस, हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज खराब कर रहे हो तुम, इतनी जगह नहीं है उसमें, हम बनाएंगे नहीं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे।